पिंडी के इलाके चौंतरा संग्याल के इलाका में दोपहरी कैन में फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में मुर्सद नामी एक शख्स जाँ बहक, लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसपी सदर का कहना है फायरिंग में मुलविस मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इलाहाबाद के नवाही इलाका में शर्मनाक वाक़या, उबाश की 6ठी क्लास के तालिब इल्म से ज़्यादती। पुलिस ने ज़्यादती में मुलविस 2 मुलजमान जैन और अरसलान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि मुकदमा की तफ्तीश मेरिट पर होगी। चिन्नौर शहर और गुद्दनवा में आवारा कुत्तों की भरमार, कुत्तों के काटने से खातून समेत 5 अफराद जख्मी। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका खौफजदा, इंतजामिया से नोटिस लेते हुए फौरी इक़दाम करने का मुतालबा। पिंडी गेट में बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज, मुजाहिरीन की हुकूमत और बाबटा के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है इजाफी टैक्स किसी सूरत अदा नहीं कर सकते, हुकूमत फौरी तौर पर बिजली बिल से इजाफी टैक्स खत्म करे। और लाड़काना में तेज़ बारिशों के बायस 3 दिन के दौरान 200 से ज़ायद कच्चे मकानात मुनहदिम, 22 अफराद जाँ बहक। खैरपुर के सेंग नाले में शगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से ठहरी मीरवा से सिंध जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। 200 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़ुहैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर के इलाका रिंग रोड शादबाग में बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। अहले इलाका की जानिब से हुकूमत और एक्सियन बादामी बाग के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। शहरियों ने बिजली बिल से इजाफी टैक्स फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। लाहौर के इलाके रिंग रोड शादबाग में बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। अहले इलाका की जानिब से हुकूमत और एक्सियन बादामी बाग के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। शहरियों ने बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। बिजली बिल्स में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। पिंडी घेप खोड़ रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन की हुकूमत और बाबटा के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि इजाफी टैक्सेस किसी सूरत अदा नहीं कर सकते, पहले महंगाई ने जीना दूभर कर रखा है, रही सही कसर बिजली के बिल्स पर इजाफी टैक्सेस ने निकाल दी है। बच्चों का पेट पालें या टैक्सेस अदा करें, हुकूमत से अपील है इजाफी टैक्सेस वापस लिए जाएँ। जंग में बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स ने सार्फिन को चीखें निकलवा दी। मुजाहिरीन ने पिंडी को हाट रोड बैन सूबाई शाहराह ब्लॉक कर दी। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे शहजाद कमर शाकिर से। शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मौजूद है जंड शहर में और ये थाना स्टॉप है, मेन बैन सूबाई शाहराह है जो दोनों सूबों को मिलाती है आपस में। पिंडी कोहाट रोड इसको कहा जाता है। और यहाँ पर जो है बिजली के जो टैक्स लगाए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, उन पर जो अहले इलाका है वो शदीद सरापा एहतजाज है। आइए इनसे पूछते हैं इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म है कि इस दफ़ा बल्कि पिछले 2-3 महीनों से हुकूमत ने इस लेवल पर बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं कि लोगों को बिल जमा करवाना बहुत मुश्किल है।
इसी सिलसिले में आज जैसा कि पूरा जान बल्कि पूरा अहल इलाका आज निकल चुका है, जब तक ये लोग अपने टैक्स वापस नहीं करेंगे, लोग इस तरह बिल नहीं जमा करवाएंगे और ना ही जमा करवा सकते हैं। 150 यूनिट वाले का 10-10 हज़ार रुपये बिल आया हुआ है। ये इस तरह ये तमाम के साथ जुल्म है और ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक ये टैक्स वापस नहीं होगा ये अवाम बिल जमा नहीं करवाएगी। बहुत शुक्रिया जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख रहे हैं कि पिछले महीने भी अगर 200 यूनिट है तो फिर भी 26,000 25,000 बिल आया है। तो इस दफ़ा फिर 200 यूनिट है या 150 यूनिट है तो अभी इस दफ़ा 32,000 बिल आया है। 21,000 रुपये बिल वैसे लिखा हुआ है, जो ऊपर टैक्स है वो 12,000 टैक्स ऊपर डाला हुआ है। 16,000 ये कोई नाजायज़ी है, मेहरबानी करके ये एक्शन लिया जाए ताकि हमारा जो बिल है इसमें क्लियर किया जाए, सेट किए जाए हमारे बिल। इसलिए मेहरबानी फरमा कर नवाज। तो कुछ जी 700 रुपये दिहाड़ी वाला बंदे हैं, 15,000 रुपये बिल आ वजे तो समझ रोटी कतों खाइए हैं। रिपोर्टिंग हुकूमत ख़त्म कराने तो कोई अड्डा समझ सुकून मिले। क्योंकि अल्लाह जंट में हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे कोई ऐसे वसाइल नहीं हैं जिस वजह से हम बिजली के बिल का अदा करें। क्योंकि एक तो हमारे रसीदें हैं, दूसरा ये कि हमारे बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि हम ये रिकॉर्ड कराना चाहते हैं कि हुकूमत ये इन बिलों में तस्दीक करके तो हमारे साथ रहनुमाई करे। शुक्रिया। से मुतालबा है कि ये ज़ालिमाना टैक्स जल्द से जल्द ख़त्म किए जाए। बिजली के बिलों में टैक्स खत्म किया जाए। शहजाद कुमार अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, सराय आलमगीर में भी बिजली बिल्स में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था इजाफी टैक्स वाले बिल जमा नहीं करवाएंगे। बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स नामंजूर के नारे। सराय आलमगीर थाना सदर पुलिस की नफरी भी मौका पर पहुंच गई। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। सराय आलमगीर में भी बिजली बिल्स में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था इजाफी टैक्स वाले बिल जमा नहीं करवाएंगे। बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स नामंजूर के नारे। सराय आलमगीर थाना सदर पुलिस की नफरी मौका पर पहुंच गई। वेलकम बैक। चकवाल के इलाके बगवाल में आवाम का बिजली बिल्स में ज़ायद टैक्स के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन आपे से बाहर वापडा के दफ्तर में दाखिल हो गए। शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स वापस लिया जाएँ। आपको चकवाल से अपडेट कर रहे हैं। चकवाल के इलाके बगवाल में आवाम का बिजली बिल्स में ज़ायद टैक्स के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन आपे से बाहर वापडा के दफ्तर में दाखिल हो गए। शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स वापस लिए जाएँ। खारिया में भी बिजली बिल्स में बेतहाशा टैक्सेस के खिलाफ आवाम का एहतजाज। मुजाहिरीन ने गैपको ऑफिस के सामने GT रोड को ब्लॉक कर दिया। सार्फिन की बिल उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। DSP खारिया मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात करने के लिए मौका पर पहुंच गए। खारिया से आपको बता रहे हैं कि खारिया में भी बिजली बिल्स में बेतहाशा टैक्सेस के खिलाफ आवाम का एहतजाज। मुजाहिरीन ने गैपको ऑफिस के सामने GT रोड को ब्लॉक कर दिया। सार्फिन की बिल उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। DSP खारिया मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात करने के लिए मौका पर पहुँच गए। हबीबाबाद में भी बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। प्लेकार्ड्स और बिजली बिल्स उठाकर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। इस मौका पर मुजाहिरीन का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। मंजूर नहीं है, जबकि 600-700 बिल बन रहा है, 2500-2600 बिल है, जबकि किसी गरीब का चूल्हा नहीं जलता तो बिल कितों तार। जे किसी बंदे का 600 बिल बनता है या 1000 रुपया बिल बनता है, उन्होंने 10,000 15,000 आया। जे किसी का 8,000 बनता है, उन्होंने लाख रुपया आया। ये कितों लोग बिल तारन? अपने बच्चों का रिजक पूरा करने के तुहाडे बिल तारन। सानू एक फजूल टैक्स ना मंजूर ने। बड़े तंग आ, या ते बिल माफ कीते जान या जड़ा है ना, हाँ, या बिजली साडे तो खत्म कीती। खंबे पट के लै जाओ, सानू ये खंबे नहीं चाहिए। ये जड़े ना अखराजात ना बच्चों के पूरे होंदे ने, ना साडे कोल बिल तारया। बिल असीं नहीं तारने, बिल नहीं तारने। चेक कर सकते हैं, मेरा 0 यूनिट बिजली का है और बिल 2600 रुपये आया मुझे, और 2600 पूरा टैक्स से ऊपर। ये चेक कर सकते हैं लाइव कवरेज में। 0 यूनिट है और 2600 रुपये बिल है। ये मुझे बताएं कि ये कौन सा इंसाफ है पाकिस्तान का?
ਇਹ 0 ਯੂਨਿਟ ਔਰ 2600 ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਧਾਰੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ कराची में पब्लिक काउंसिल मलीर की जानिब से बिजली बिल्स में लगाए गए टैक्स, पानी की किल्लत और दीगर बुनियादी मसाइल के हल के लिए प्रेस क्लब के सामने वफाकी मोतसिब आला पटिशन के उन्वान से कैंप शहरियों की तरफ से पटिशन दाखिल कराने के लिए दरखास्तें जमा की गईं। मज़ीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पब्लिक काउंसिल मलीर की जानिब से बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्स, पानी की कमी और दीगर बुनियादी मसाइल के हल के लिए मलीर प्रेस क्लब के सामने वफाकी मोतसिब आला पटिशन के उन्वान से कैंप लगाई गई। कैंप में शहरियों की जानिब से पटिशन दाखिल कराने के लिए दरखास्तें जमा की गई। कैंप पब्लिक काउंसिल के जाहिद इकबाल भुट्टा, सईद सानी, उमर रफीक, नूर हसन, जायद महर बलोच, सगीर अहमद, माजिद आराई, मोहम्मद सलीम खान, अब्दुल समद खिलजी, समद भट्टी, इजार खान शामी और दीगर की ज़ेर निगरानी लगाई गई। कैंप के दौरान कई शहरियों ने दरपेश मसाइल के हवाले से दरखास्तें जमा की। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए पब्लिक काउंसिल के मुंतज़मीन का कहना था कि अवाम के मसाइल के हल के लिए कई मरतबा एहतजाजी मुजाहरे किए हैं, जिसमें अवाम की जानिब से भरपूर पजीराई मिली है और अभी अवाम के मसाइल के हल के लिए पटिशन दाखिल करवाने का सिलसिला शुरू करके मुख्तलिफ इलाकों में कैंप लगाकर मरहलावार शुरुआत कर दी है। अवाम से गुजारिश है कि पब्लिक काउंसिल की जानिब से लगाई गई कैंप में आकर अपने इलाके के मसाइल के हल के लिए दरख्वास्तें जमा करवाएं, ताकि वफाकी मोतसब आला पर पटिशन के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई जाए। इस मौके पर कैंप में मलीर प्रेस क्लब के सदर मुर्तजा चांडियो, जनरल सेक्रेटरी हनीफ सुमरो, ऑफिस सेक्रेटरी मुख्तियार चांडियो, राजा कबीरवाला के नवाही इलाकों में भी सैलाब की तबाहकारियाँ, इंतजामिया की तरफ से बरवक्त हिफाजती इक़दाम, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद शफकत कम्बोज से। शफकत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बायस जो है मुल्क भर में दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के इलाका अड्डा फाजल शाह के करीब जो है बंद पे मौजूद हूँ। यहाँ पे 3 दरियाओं का, दरियाए जहलम, दरियाए रावी और दरियाए चनाब का जो है संगम भी हो रहा है। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि सैलाबी सूरत हाल के बारे में वो क्या कहते हैं। ये आप बताएं कि जो है सैलाबी सूरत हाल के बारे में आपका जो है वो जानवरों का या जो है फसलों वगैरह का क्या नुकसान हुआ है और अब क्या चाहते हैं। ये सबसे पहले ज़िला खानावाल के इंतज़ामी का भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने सैलाब रेला आने से पहले इतलात कर दी थी, हमारे इलाके में ऐलानात वगैरह कराए और हमने बर वक्त अपना सामान असबाब तमाम जो था ना अपने महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए। उसके बाद रेला आया, काफ़ी नुकसानात हमारी फसलों के हो गए हैं और हमारी इंतज़ामिया 1122 वाले भी हमें रेस्क्यू कर रहे थे और हमारे इलाके के जो किश्तियाँ हैं वो भी हमें रेस्क्यू कर रही थी। उन्होंने बहुत ही हमारे साथ अच्छा सलूक किया और हमारे महकमा वसीयत वाले, महकमा माल वाले भी हमारे साथ रहे और मैं पाकिस्तान हुकूमत से भरपूर गुजारिश करता हूँ कि हमारे इलाके के जितने नुकसानात फसलों के हुए हैं उन हमारी दाद रसी की जाए। जी, जैसा कि आपने इलाका मकीनों का कहना सुना है, उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया की बर वक्त कार्रवाई की वजह से जो है हमारा जानी नुकसान नहीं हुआ है। रेस्क्यू 1122 के जो अमला है वो भी यहाँ पे मौजूद था और उन्होंने जो है कश्तियाँ वगैरह लगा के जो है लोगों के माल को जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया था। बाकी जो फसलों की बात है, हमारा फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है। उनकी हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ पे आएँ और जो है यहाँ इलाका का जो है देखभाल करके हमारा एस्टीमेट लगाएं जो फसलों का नुकसान। शफकत कम्बो अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोहे सुलेमान के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। मज़ीद जानते हैं वसीम खान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ज़िला डेरा गाजी खान के तहसील कोहे सुलेमान के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों की वजह से लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। नदियों नालियों के करीब रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हुए, गरीब लोगों के कच्चे मकान गिर गए, माल मवेशी खाने पीने की अशिया पानी बहा कर ले गए, छोटे बच्चे बीमार हुए, दवाइयों की भी ज़रूरत है। इंतहाई ख़राब सूरत हाल हैं। रास्ते लैंडस्लाइड की वजह से बंद पड़े हैं और नदी नालों में तुगाने की वजह से इमदादी कामों में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। आज मौसम कुछ बेहतर है, बारिश नहीं हुई। डीसी साहब और सरदार जाफर बुज़दार की खुसूसी हदायत पर इमदादी सामान रवाना है। रास्तों की बहाली के लिए काम जारी। जिन इलाकों में ज़मीनी रास्ते मुनक़द हैं उन इलाकों में हेलीकॉप्टर।
उमरकोट में बारिशों ने तबाही मचा दी। मिर्च, कपास समेत दीगर फसलें तबाह, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब, कच्चे मकान ज़मीन बोस, सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। रास्ते टूटने के बायस ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। मुतादिद जगहों पर बिजली के पोल्स गिरने से बिजली भी बंद। दूसरी तरफ DC उमरकोट ताहिर मेमन ने टाउन इंतज़ामिया को 3 लाख रुपये जारी कर दिए हैं, जिसका मकसद शहर से पानी की निकासी को यकीनी बनाना था। ज़िला भर में मजमूई तौर पर 4 लाख की आबादी मुतासिर हुई है। उमरकोट से आपको अपडेट कर रहे हैं कि उमरकोट में बारिशों ने तबाही मचा दी है। मिर्च, कपास समेत दीगर फसलें तबाह, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब, कच्चे मकान ज़मीन बोस, सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। रास्ते टूटने के बायस ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता, मुतादिद जगहों पर बिजली के पोल्स गिरने से बिजली भी बंद। दूसरी तरफ DC उमरकोट ताहिर मेमन ने टाउन इंतज़ामिया को 3 लाख रुपये जारी कर दिए, जिसका मकसद शहर से पानी की निकासी को यकीनी बनाना था। ज़िला भर में मजमूई तौर पर 4 लाख की आबादी मुतासिर हुई है। हालिया बारिश से ज़िला टंडोला यार में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। वार्ड नंबर 12 और 13 में भी शदीद बारिश, मुतादिद मकानात मुनहदम। कई बार इलाका मकीनों ने इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी मगर कोई सुनवाई ना हो सकी। इलाका मकीनों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं। 4 बजे आते हैं, 5 बजे आते हैं, हमने 7 बजे तक इंतजार किया। लेट बेजार होकर हमारों को आज रोज बंद करना पड़ा। 4 दिन से हम चेयरमैन के चक्कर काट काट के बेजार हो गए। ना हमारा पानी निकाला जा रहा है, ना हमारी दाफरियात सुनाई जा रही है। इनको किसने इन अमले पे बिठाया है? ये हमारे वोटों पे चढ़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनका काम है हमारी मदद करना, ना कि मुखालफतें करना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई PTI का कोई भाईजान, ये सलानी मुसाबे खुदा का खौफ करें कि ये आपके घरों के अंदर हालत होती है और आप हमारी जगह पे होते तो आप लोगों के साथ क्या हालतें होती है यहाँ पे। ये गरीबों के साथ नाइंसाफियां ना करें। हम पानी का बोलते हैं कि बाबा हमने मोटरें दी हैं, आपने किसको मोटरें दी है? हमारे वार्ड में कोई ऐसा बंदा आपका अमलदार नहीं नजर आया। हमने DC साहब से भी यही रिक्वायरमेंट की है। हमने DC साहब को यही बोला हमारा पानी निकाला जाए। वहाँ पे 4-5 घर भी गिर चुके हैं, गरीब हो गए मुस्तसिल, वो भी रोड पे आ चुके हैं। न खाने पीने के लिए कोई चीजें हैं वहाँ पे। कितनी लड़ियाँ कर हम किसको जाके बोले? इनके ऊपर कौन है? चेयरमैन के पास गए, DC साहब को बोला इसके ऊपर कौन है और जिसको बोले हम? इसके अलावा हमारे पास यही है, पूरा मन एहतियात कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। पानी खड़ा हमारा पानी नहीं निकाला जा रहा, पहली बात। दूसरी बात ये हमारे जो घर गिर रहे हैं उनको ना कराते दी गई हैं। उसके जो लोग बेरोजगार हैं उनसे कोई ताउन नहीं किया गया इंतजामिया की तरफ से। हम कल चेयरमैन साहब के पास गए, उन्होंने हमें बोला कि हम आ रहे हैं जिक्र कर रहे हैं। 4 से 6 घंटे के चम्बा नाके से हमारे घर तक नहीं पहुंच सका। बुकायर रोड वार्ड नंबर 12 सिंध से लगता है बाहर निकल गया है, वो हमारे वार्ड नंबर 12 तक नहीं पहुंच सके। हम इनके पास गए, ये से बात करते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर है। एक चेयरमैन क्या है? एक चेयरमैन हमारा सर्वेंट है ये, पर ये ऐसे लगता है हम इनके गुलाम वोटों चढ़ते हैं ना ये, या वो हम उनके वोटों चढ़ते हैं। तनख्वाह इनको मिली, हर चीज इनको चाहिए ना, काम करें। या घर उधर सोने की तनख्वाह लेते हैं, बैठने की कचहरी मारने की तनख्वाह लेते हैं। वो आपस में नहीं बन रहे। हम कल उनके पास गए तो आपस में लड़े हुए। वो बोला तो PTI का बंदा, वो ये बंदा क्या इंसान नहीं है? PTI वाले क्या वो दूसरे आजाद वाले इंसान नहीं है? क्या सिर्फ PP वाले इंसान है? उनके मसले हल किए जाए ना। नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी के मसले हल किए जाएंगे, उनके जो बंदे हैं उनके मसले हल किए जाएंगे। सिर्फ उन्होंने को राशन दिया जाएगा, उन्हीं को टेट तक कराते दी जाएंगी, उन्हीं के रोड बनाए जाएंगे, उनकी गलियां बनाई जाएंगी, उन्हीं का पानी निकाला जाएगा। हमारे इंतजाम में गुजारिश है, मेहरबानी करके ये पानी निकालें, उनको गरीबों से ताउन किया जाए। जो DC साहब को फंड मिला वो इस्तेमाल किया जाए, खाया ना जाए। इनको 5 मानसून का नया स्पेल। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया है। 23 से 26 अगस्त तक जनूबी पंजाब और सरगोदा डिवीज़न में मानसून की ताज़ा लहर का इम्कान है। तर्जुमान PDM के मुताबिक दरियाए सिंध के बालाई इलाकों में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। 26 अगस्त तक DG खान के पहाड़ी इलाकों से मज़ीद पानी आने का ख़तरा है, जिससे दरियाए सिंध में तोंसा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का ख़तरा है। कोहे सुल्तान साल ट्रेन से मुंसलिक नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो सकती है, जिससे इलाके में सैलाब आ सकता है। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर की मार्केटों में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला नहीं रुक सका है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर की मार्केटों में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला
نہیں رک سکا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ لاہور کی مارکیٹوں میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ نہیں رک سکا ہے۔ لاہور کی متعدد علاقوں میں جو عمارتیں ہیں ان کی غیر قانونی تعمیر ان کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ نہیں رک سکا اور انتظامیہ اس حوالے سے کوئی بھی کارروائی نہیں کر رہی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور کی مارکیٹوں میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور کی مارکیٹوں میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ نہیں رک سکا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور کی مارکیٹوں میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے اور جس کی وجہ سے یہ عمارتیں کسی بوقت کسی خدشے کا بھی باعث ہیں اور بڑے حادثے کا بھی سبب بن سکتی ہیں۔ لاہور کی مارکیٹوں میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ نہیں رک سکا ہے۔ انتظامیہ اس حوالے سے خاموش تماشائی بنی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ لاہور کی جو اہم مارکیٹیں ہیں وہاں پر غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ نہیں رک سکا ہے۔ ایڈیشنل سیکریٹری ویلفیئر عمر شیر چٹھا نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری پنجاب محمد شہریار سلطان کی ہدایت پر سول سیکریٹریٹ کا دورہ کیا، مختلف بلاکس کا وزٹ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ عمر شیر چٹھا نے سول سیکریٹریٹ میں صفائی ستھرائی اور دیگر امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اے ایس ویلفیئر نے سول سیکریٹریٹ میں موجود ڈسپنسری کا بھی وزٹ کیا۔ انہوں نے ملازمین کو دی جانے والی طبی سہولیات کا معائنہ کیا اور ان کو بہتر کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ عمر شیر چٹھا نے سول سیکریٹریٹ میں موجود کیفے کا دورہ کیا اور کھانے کے معیار کو چیک کیا۔ سول سیکریٹریٹ کے ملازمین کو معیاری اور سستا کھانا دینے کے لیے کیفے کو مزید وسیع کیا جائے گا۔ عمر شیر چٹھا کا کہنا تھا کہ سول سیکریٹریٹ کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ لاہور میں محکمہ اینٹی کرپشن کی کارروائی، رشوت لے کر غیر قانونی فرد جاری کرنے والے پٹواری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ لاہور میں محکمہ اینٹی کرپشن کی کارروائی، رشوت لے کر غیر قانونی فرد جاری کرنے والے پٹواری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن لاہور کی جانب سے یہ اہم کارروائی سامنے آئی ہے۔ رشوت لے کر غیر قانونی فرد جاری کرنے والے پٹواری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں محکمہ اینٹی کرپشن نے یہ اہم کارروائی کی ہے اور اس کارروائی کے نتیجے میں رشوت لے کر غیر قانونی فرد جاری کرنے والے پٹواری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ لاہور میں محکمہ اینٹی کرپشن کی کارروائی، رشوت لے کر غیر قانونی فرد جاری کرنے والے پٹواری کو گرفتار کر لیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، لاہور میں محکمہ اینٹی کرپشن کی کارروائی سامنے آئی ہے، رشوت لے کر غیر قانونی فرد جاری کرنے والے پٹواری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، لاہور میں محکمہ اینٹی کرپشن نے اہم کارروائی کی ہے۔ ڈیٹیلز جان لیتے ہیں، ٹیلی فون لائن پر موجود محمد عدیل موجود ہیں۔ عدیل، کارروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، اینٹی کرپشن کی کرپٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ رشوت لے کر غیر قانونی فرد جاری کرنے والا پٹواری جو ہے وہ قصور سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پٹواری تقی صابر کو اینٹی کرپشن قصور نے ضمانت خارج ہونے پر گرفتار کیا ہے۔ اسی وجہ سے اینٹی کرپشن نے سٹے آرڈر ختم کروانے کے لیے رشوت دینے والے 2 ملزمان کو اور گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان محمد ارشد LRO اور طلعت ہاشمی SCO نے رشوت لے کر کاغذات میں رد و بدل کی ہے۔ جی، عدیل احمد اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر جنگلات و فشریز عباس علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس، ترقیاتی پروگرامز کی بروقت تکمیل پر افسران کو سراہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر جنگلات اور فشریز عباس علی شاہ کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے۔ ترقیاتی پروگرامز کی بروقت تکمیل پر افسران کو سراہا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر جنگلات اور فشریز عباس علی شاہ کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں ترقیاتی پروگرامز کی بروقت تکمیل پر افسران کو
جو ہے وہ اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں گے کہ وزیر جنگلات اور فشریز عباس علی شاہ کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے۔ ترقیاتی پروگرامز کی بروقت تکمیل پر افسران کی کارکردگی کو سراہا گیا ہے۔ وزیر جنگلات اور فشریز عباس علی شاہ کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے۔ ترقیاتی پروگرامز کی بروقت تکمیل پر افسران کی کارکردگی کو سراہا گیا ہے۔ وزیر جنگلات اور فشریز عباس علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں ترقیاتی پروگرامز کی بروقت تکمیل پر افسران کی کارکردگی کو سراہا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کریں گے۔ وزیر جنگلات اور فشریز عباس علی شاہ کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے۔ ترقیاتی پروگرامز کی بروقت تکمیل پر افسران کی کارکردگی کو سراہا گیا ہے۔ وزیر جنگلات اور فشریز عباس علی شاہ کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں ترقیاتی پروگرامز کی بروقت تکمیل پر افسران کو سراہا گیا ہے۔ لاہور کو سمارٹ سٹی بنانے کے لیے فیز 1 پر کام کرنے کی تیاریاں۔ سیکرٹری بلدیات کی پی ٹی بی اور اربن یونٹ سے سمارٹ سٹی کے پلان پر بریفنگ۔ سید مبشر حسین نے کہا کہ پروجیکٹ کی پری فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کی جا چکی ہے۔ کنسلٹنسی فرم کی ہائرنگ کے لیے ٹی ای او آرز بھی تیار ہیں۔ سید مبشر حسین نے کہا کہ مالی سال 2022-23 کے تحت 10 کروڑ روپے سمارٹ سٹی لاہور کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے لیے 85 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ سمارٹ سٹی کے تحت سیکیورٹی سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے سیف سٹی کو آن بورڈ لیا جائے گا۔ پبلک ٹرانسپورٹ، ہیلتھ، سمارٹ اسٹریٹ لائٹس اور سمارٹ ویسٹ مینجمنٹ۔ سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی قائم ہوگا۔ منصوبے کا اہم مقصد بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے منافع خوری، گراں فروشی اور ریٹ لسٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ لاہور میں گزشتہ روز کی پرائس انسپیکشن کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے منافع خوری، گراں فروشی اور ریٹ لسٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے گزشتہ روز کی پرائس انسپیکشن کی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 659 انسپیکشنز کی گئی، 77 خلاف ورزیاں سامنے آئیں، 1,68,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے، 17 ایف آئی آرز کا اندراج کروایا گیا۔ ڈی سی لاہور کا کہنا تھا پرائس انسپیکشن جاری رہے گی اور گراں فروشی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ منافع خوری کسی صورت قابل برداشت۔ انتقال کی خبر جھوٹ ہے، میں خیریت سے ہوں۔ سائیں ظہور احمد نے ویڈیو پیغام میں خیر و عافیت سے آگاہ کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ معروف گلوکار سائیں ظہور کی موت کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی تھیں اور اسی حوالے سے ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتقال کی خبر جھوٹ ہے، میں خیریت سے ہوں۔ سائیں ظہور احمد نے ویڈیو پیغام میں خیر و عافیت سے آگاہ کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھ روز قبل ایک کنسرٹ کے دوران سائیں ظہور کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی اور اس کے بعد ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا اور کچھ روز پہلے ان کے انتقال کی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی تھی، لیکن اس حوالے سے سائیں ظہور کا ایک ویڈیو پیغام سامنے آ گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انتقال کی خبر جھوٹ ہے، میں خیریت سے ہوں۔ سائیں ظہور احمد نے ویڈیو پیغام میں خیر و عافیت سے آگاہ کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سائیں ظہور جن کے انتقال کی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی تھی، اس حوالے سے انہوں نے یہ اہم ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ انتقال کی جو خبر ہے وہ جھوٹ ہے، میں خیریت سے ہوں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھ روز قبل معروف جو گلوکار ہیں سائیں ظہور وہ ایک کنسرٹ میں پرفارم کر رہے تھے اور اس کنسرٹ میں پرفارمنس کے دوران ان کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی تھی، جس کے بعد ان کو مقامی ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے یہ خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی کہ سائیں ظہور کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اب یہ اہم ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اپنی خیر و عافیت سے آگاہ کر دیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے لاہور سٹی ڈویژن میں تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشوں کے خلاف آپریشنز میں تیزی۔
SP سٹی آپریشنز کہتے ہیں منشیات فروشوں کے خلاف 1100 سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں. مزید ان کا کیا کہنا ہے؟ اس وقت SP سٹی سرفراز ورک کے ہمراہ چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر موجود ہیں. انہی سے جان لیتے ہیں کیا معاملہ ہے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. جس طرح سے پنجاب حکومت کی جانب سے تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پولیس کی جانب سے ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا گیا. لیکن پنجاب حکومت نے ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ ٹیمیں بھی تشکیل دیں. جس طرح سے IG پنجاب جو ہے وہ اس بات کو لے کر خاصے پریشان تھے کہ تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشی ہو رہی ہے، تو اسی پر جو ہے وہ ڈویژنل SPs کے ساتھ بھی میٹنگ کی گئی. میں آج موجود ہوں SP سٹی سرفراز ورک صاحب کے ساتھ، جو کہ SP سٹی آپریشن حال ہی میں تعینات ہوئے ہیں. ان کی جانب چلتے ہیں. سر، تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروش بڑے متحرک ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تعیناتی کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ منشیات فروشی کا خاتمہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب تک کتنے مقدمات درج کیے گئے ہیں اور زیادہ منشیات فروشوں کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ایسے ہی ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ IG پنجاب ان کا بھی ویژن ہے کہ منشیات سے پاک ایک جو ہے وہ معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل عمل میں آئے. اسی طرح جو ہے لیڈرشپ جو ہے اس کا بھی یہی ویژن ہمیشہ رہا ہے. اور اگر ہم بات کریں CCPO لاہور اور DIG آپریشنز، تو وہ ہر میٹنگ میں اس چیز کے بارے میں ہدایات بھی جاری کرتے ہیں اور اسپیشل فوکس ہے. اسی طرح ابھی ہم نے سٹی ڈویژن میں اسپیشل ٹیمز جو ہیں وہ تشکیل دی ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پہ منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے کارروائیاں عمل میں لا رہی ہیں. اگر آپ کو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں تو میرے جو پیش رو ہیں وہ بھی اس چیز کو اسی طرح سیریس لیتے رہے ہیں. ابھی تک سٹی ڈویژن نے 1111 مقدمات جو منشیات فروش ہیں ان کے خلاف رجسٹر کرائے ہیں، جس میں جو ہے سینکڑوں جو آپ کہہ رہے ہیں کلو منشیات، جس میں چرس، افیون شامل ہے. اس کے علاوہ آئس ایک جو بہت بڑی لعنت ہے وہ بھی برآمد کی گئی. اس کے علاوہ جو ہے 7000 لیٹر کے قریب جو ہے شراب برآمد کی گئی. تو بلا امتیاز جو ہے وہ کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں. اور اسی طرح ابھی جو موجودہ ٹیمیں بنی ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ اس کریک ڈاؤن کو جو ہے وہ یقینی بنائیں اور کوئی بھی جو منشیات فروش ہے وہ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کے آس پاس نظر نہ آئے اور نہ ہی وہ کسی قسم کی منشیات وہاں فروخت کر سکے. میرے چینل کے توسط سے میسیج کیا دینا چاہتے ہیں والدین کو، اور جو لوگ منشیات فروشی کرتے ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے والدین کو میسیج دیں گے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. خاص طور پہ جب ان کے رویے میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو اسے جو ہے بڑی گہری نظر سے دیکھیں کہ وہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے. کیونکہ جیسے ہی کوئی بندہ کسی چیز کا ایڈکٹ ہوتا ہے تو اس کے رویے میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. تو فوری طور پہ جو ہے وہ اگر وہ تبدیلی سامنے آتی ہے تو اس کا رہن سہن، اس کا لوگوں سے میل جول، اس ساری چیز کو دیکھیں، اور اگر وہ ایسی کسی پریکٹس میں ہے تو اسے فوری طور پہ کنٹین کریں. اور دیگر یہ ہے کہ جو منشیات فروش ہیں ان کے لیے کلیئر کٹ میسیج ہے کہ کسی کو بھی سپیئر نہیں کیا جائے گا. اور خاص طور پہ جو سپلائر ہیں جو یعنی کہ فروخت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ایک کوئی خالی کیریئر ہے یا کنزیومر ہے، ان پہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو اصل بیچنے والا بندہ ہے، اور یہ میری کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں SDPOs کو، SHOs کو، کہ ان کے خلاف مجھے جو ہے وہ کارروائی چاہیے. اور انشاءاللہ ہم انشور کریں گے کہ ان کے خلاف کارروائی ہو، اور جو مین جو ڈرگ ڈیلرز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو جلد حوالات میں نظر آئیں گے. بہت شکریہ. میرے ساتھ SP سٹی سرفراز ورک یہاں پر موجود تھے، جنہوں نے منشیات فروشوں کو کھلا میسیج دے دیا کہ منشیات فروشی سے باز آ جائیں ورنہ آپ کا ٹھکانہ جیل ہوگا. والدین کے لیے بھی جو ہے وہ میسیج دیا گیا کہ اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ بچے جو ہے وہ ایسی لعنت سے بچ سکیں. اور گٹکا فروشوں کو بھی جو ہے وہ کھلا میسیج دے دیا گیا. وسیم صابر اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سیلاب متاثرین کے لیے 100 سے زائد فلڈ ریلیف کیمپس قائم. ترجمان PTM کا کہنا ہے کہ امدادی ٹیموں نے 12,000 سے زائد افراد کو سیلابی علاقوں سے بحفاظت نکالا. سیلابی علاقوں میں 45,467 افراد کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی گئیں. حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق 15,000 سے زائد سیلاب متاثرین تک 3 وقت کا کھانا اور صاف پانی پہنچایا جا رہا ہے. ڈچکوٹ میں بھی بجلی بلز میں ٹیکس کے خلاف احتجاج. شہریوں نے مین سمندری روڈ بلاک کر دیا. مظاہرین کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی. بجلی بلز سے اضافی ٹیکس فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ڈچکوٹ میں بھی بجلی بلز میں ٹیکس کے خلاف احتجاج. شہریوں نے مین سمندری روڈ بلاک کر دیا. مظاہرین کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی. بجلی بلز سے اضافی ٹیکس فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے.
खबरें और भी हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। खैरपुर में अहमदपुर के करीब मस्जिद की छत गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 100 से ज़ायद अफराद मलबे तले दब गए। शदीद बारिश की वजह से इलाका मकीनों को इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं, खैरपुर में अहमदपुर के करीब मस्जिद के छत गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 100 से ज़ायद अफराद मलबे तले दब गए। शदीद बारिश की वजह से इलाका मकीनों को इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी के इलाका चौंतरा संग्राल के इलाका में 2 फ्री कैन में फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में मरसद नामी एक शख्स जाँ बहक, नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एसपी सदर का कहना है कि फायरिंग में मुलविस मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इलाहाबाद के नवाही इलाका में शर्मनाक वाक़या, उबाश की 6ठी क्लास के तालिब इल्म से ज़्यादती। पुलिस ने ज़्यादती में मुलविस 2 मुलजमान जैन और अरसलान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि बच्चे के मेडिकल सैंपल फोरेंसिक लैब लाहौर भिजवा दिए हैं। मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पर होगी। RHC इलाहाबाद के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर समी ने इब्तदाई रिपोर्ट में बच्चे से ज़्यादती की तस्दीक की है। आपको बता रहे हैं कि इलाहाबाद के नवाही इलाका में शर्मनाक वाक़या, उबाश की 6ठी क्लास के तालिब इल्म से ज़्यादती। पुलिस ने ज़्यादती में मुलविस 2 मुलजमान जैन और अरसलान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि बच्चे के मेडिकल सैंपल फोरेंसिक लैब लाहौर भिजवा दिए हैं। मुकदमा की तफ्तीश मेरिट पर होगी। RHC इलाहाबाद के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर समी ने इब्तदाई रिपोर्ट में बच्चे से ज़्यादती की तस्दीक की है। शहदादपुर में भी बारिश ने तबाही मचा दी। शहदादपुर के नवाही गांव से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान पैर फिसलने से नाले में गिरकर डूब गया, जिससे निकालने के लिए इंतज़ामिया की तरफ से कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत 36 घंटों तक कोशिश के बाद नाले से लाश को निकाल लिया। बहावलपुर में पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मोहम्मद यासर नामी 8 साला बच्चे को अगवा के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। DSP सदर बहावलपुर राव तारिक परवेज़ ने SHO समा सट्टा अरसलान शाहिद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैकलोडगंज में 8 माह कबल कत्ल होने वाले 2 नौजवान के कातिल नामे पुलिस की अनोखी तफ्तीश मकतूल के वरसा को ही तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। गिरफ्तार अफराद को नजराना लेकर छोड़ दिया जाता है और मुतासरा अफराद थाने के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। मकतूल के वरसा का शदीद एहतजाज, कहा किसी ईमानदार अफसर को तफ्तीश स्पोर्ट करते हुए जल्द अज जल्द इंसाफ दिलाया जाए। मकतूल की बूढ़ी माँ और बाप का रो रो कर बुरा हाल है। लवाहिकीन का वज़ीर आला, IG, RPO बहावलपुर और DPO से नोटिस लेने का मुतालबा है। कसूर में SHO थाना सदर मलिक कफ़ायत हुसैन का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 4 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान में राशिद, फैसल और सिद्दीक शामिल हैं। DPO कसूर ने पुलिस टीम की कामयाब कार्रवाई को सराहा है। पेशावर में सैयद हैदर इकबाल सेक्रेटरी महकमा एक्साइज और ज़फ़रुल इस्लाम डायरेक्टर जनरल महकमा एक्साइज माशरे को मनशियात की लानत से पाक करने के लिए पुरज़्म है। सूबा भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। करोड़ों रुपए मालियत की आइस और हेरोइन बरामद। सैयद हैदर इकबाल और सलाहुद्दीन ने भारी मिकदार में आइस और हेरोइन बरामद करने पर मुतलका अमले की हालिया कार्रवाई को सराहते हुए शाबाशी दी और नकद इनाम का ऐलान किया। चिन्योट शहर और गिरदनवाह में आवारा कुत्तों की भरमार, कुत्तों के काटने से 5 अफराद जख्मी। जंग रोड पर वाक़े मौज़े रशीदा और चिनाब नगर में आवारा कुत्तों के काटने से खातून समेत 5 अफराद शदीद जख्मी, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम शहरी और समाजी हलकों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है।
आरिफ आला में इंसदाद डेंगू के हवाले से आगाही प्रोग्राम। म्यूनसिपल कमेटी आरिफ आला से जिना चौक तक रैली भी निकाली गई। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे रसा जैदी से। रसा, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डेंगू के हवाले से निकाली गई रैली के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं DDHO डॉक्टर उस्मान मसूद शाह साहब। उनसे मालूमात लेते हैं कि वो आवाम को इसके हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर उस्मान मसूद शाह, DDHO आरिफ आला। डेंगू बुखार के हवाले से मेरा तमाम अहलियान आरिफ आला को एक मैसेज है कि डेंगू से परेशान हमने नहीं होना। इसका इलाज, ये काबिल इलाज मर्ज़ है और सबसे पहला इलाज इसका जो है वो एहतियात है। एहतियात में ये है कि हमने पानी नहीं खड़ा होने देना, अपने आसपास अपने घरों की छतों की सफाई रखनी है, नहाने वाले बर्तनों में और इसके अलावा एयर कूलर्स में, परिंदों के पानी पीने के बर्तनों में, गमलों में, कहीं पे भी और काट कबाड़ में हमने पानी खड़ा नहीं होने देना। रजा जैदी अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। ओकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने कहा है कि ज़िला इंतज़ामिया इंसदाद पोलियो मुहिम को समरावर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने कहा है कि ज़िला इंतज़ामिया ज़िला में इंसदाद पोलियो मुहिम को समरावर बनाने के लिए कोई दकीका फ़रोग़दाश्त नहीं करेगी और तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। उलमा, मशाइख, सहाफ़ी, इसातिज़ा, ताजर, गैर सरकारी तंजीमें और मुआशरे के साहिबुल राय लोग पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में आगे लाएंगे। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इनकी सेहत से जुड़े मामलात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने छट्टी के रोज़ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 22 अगस्त से शुरू होने वाले इंसदाद पोलियो मुहिम के जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि ज़िला में 6,27,114 बच्चों को इंसदाद पोलियो की वैक्सीन के कतरे पिलाने का हदफ है, जिसके हसूल के लिए महकमे सेहत और तमाम मुतल्लिका इदारे तयशुदा SOPs के मुताबिक फील्ड में मसरूफ़ अमल हैं और इंशाअल्लाह हम कामयाबी से अपना हदफ हासिल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने इनके वालिदैन से अपील की है कि वो अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने की इस मुहिम में महकमे सेहत के साथ ताउन करें ताकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। दाऊद राजपूत की रिपोर्ट आपने देखी। बन्नू में फैमिली पार्क के खिलाफ मुजाहरा, पार्क नामंजूर के नारे लगाए गए। मज़ीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। बन्नू में फैमिली पार्क का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर में हज़ारों की तादाद में उलमाए किराम, दीनी मदारिस के तलबा, मुख्तलिफ जमातों के कारकुन और समाजी शख्सियात फैमिली पार्क के ख़िलाफ़ सराफा एहतजाज बन गए। मस्जिद हाफिज़ में हज़ारों की तादाद में उलमाए किराम ने हंगामी इजलास के बाद प्रेस क्लब के सामने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसे बन्नू की तारीख़ का सबसे बड़ा मुजाहरा करार दिया जा रहा है। मुजाहिरीन ने फैमिली पार्क की तरफ भी गए। मुजाहिरीन ने बन्नू के ज़िले इंतज़ामिया और पार्क इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ शदीद नाराबाजी की। मुजाहिरीन ने बैनर्स भी उठा रखे थे जिन पर बेहयाई नामंजूर और फैमिली पार्क नामंजूर के नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन के मुताबिक फैमिली पार्क फहाशी का ज़रिया है और बन्नू की सरजमीन पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका मुतालबा है कि मज़कूरा पार्क को जल्द अज जल्द बंद किया जाए। बसूरत दीगर उनके एहतजाज का सिलसिला और भी दराज हो सकता है और इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी बन्नू की ज़िले इंतज़ामिया पर होगी। फिदा मोहम्मद, कोहिनूर न्यूज़ TV। एबटाबाद में खैबर पख्तूनख्वा ऑल IT एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कौंसिल की कॉल पर हड़ताल, सालीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा ऑल IT एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कौंसिल की कॉल पर एबटाबाद में भी हड़ताल का सिलसिला जारी है। मुतालबात पूरे न होने तक कलम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी। एहतजाजी मुजाहिरीन का मुतालबा है कि IT लीडर में तजाद ख़त्म करके ग्रेड 16 के तमाम कंप्यूटर ऑपरेटर को IT प्रोफेशनल अलाउंस दिया जाए। कंप्यूटर ऑपरेटर का ओहदे का नाम भी तब्दील किया जाए। जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब आने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना है। उबैदुर्रहमान सुलेमानी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाज़वाल कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कराची में महाफिल और नज़र न्याज का अहतमाम किया गया। तफसीलात जानते हैं कराची से अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ महाफिल मुनक्किद की जा रही है।
सप्ताह रजा नकवी की रिहाईगाह पर नजर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया, जिसमें अतीक मीर, एहसान गुज्जर, ख्वाजा जमाल सेठी, फैजान रावत समेत दो समाजी कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। सप्ताह रजा नकवी का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी मुझे न्याज़ इमाम हुसैन का एहतमाम करने की सआदत हासिल हुई है। तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैदान करबला के मैदान में अपनी कुर्बानियाँ पेश की, हम उनका ये नजराना पेश करते हैं, न्याज़ का एहतमाम करते हैं। इसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग जो है ना बड़ी तादाद में आते हैं, तमाम समाजी सियासी शख्सियात इसमें मौजूद होती हैं और ये न्याज़ का सिलसिला हमारे तकरीबन अरसे दराज से चला आ रहा है और इंशाल्लाह इसी तरह ये चलता रहेगा। ये न्याज़ हुसैन के नाम पे ये जो न्याज़ है और हमारी खुशकिस्मती है कि हम न्याज़ में शरीक हुए हैं और यहाँ पे तमाम शहर के मोअज़्ज़िज़ीन आए हुए हैं, किस तमाम तबकात के तमाम इदारों के यहाँ पे अफसरान आए हुए हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हर साल की तरह सप्ताह भाई में बुलाते हैं बड़ी मोहब्बत से और हम इस न्याज़ में शरीक हुए हैं। आज बड़ी शानदार न्याज़ खाई हमने, बड़ा मज़ा भी आया, फिर लोगों से मुलाकात हुई जिनसे हमारी मुलाकात कम होती है। इस तरह की तकरीबात, इस तरह की न्याज़ और इस तरह की महफिलें अगर होती रहेंगी हमारे DI खान, कोहिस्तान और चित्राल में सैलाब की तबाहकारियाँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का अहम इक़दाम, सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर महकमा रिलीफ ने इन इलाकों में इमरजेंसी का एलामिया जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि DI खान, कोहिस्तान और चित्राल में सैलाब की तबाहकारियाँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का अहम इक़दाम, सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर महकमा रिलीफ ने इन इलाकों में इमरजेंसी का एलामिया जारी कर दिया है। पोलियो से पाक मुआशरे का अज़्म, महकमा सेहत की टीमें मुतहरिक। तहसील डस्का में पोलियो के मर्ज से निजात की खातिर 507 टीमें मसरूफ़ अमल हैं। महकमा सेहत का अमला घर घर और दीगर मसरूफ़ मकामात पर 5 साल तक के बच्चों को कतरे पिला रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना शाहिद सुहेल। डस्का में भी इंसदादे पोलियो मुहिम के सिलसिला में 5 साल की उम्र तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का आगाज़ कर दिया गया। DHQ अस्पताल में DDHO और MS डस्का ने समाजी और सियासी रहनुमाओं के साथ इस चौथी मुहिम का इफ्तिताह किया। DDHO ने बताया कि इस 5 रोज़ा मुहिम के दौरान तहसील भर में 1,60,000 बच्चों को इस मुख्तलिफ बीमारी से बचाव के लिए 560 टीमें पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने पर मामूर की गई हैं। आज से हमारी कैंपेन जो पोलियो की NID राउंड 4 ये स्टार्ट हो गई है। इसमें 560 तक टीमें तश्कील दी गई हैं इसके अंदर तहसील डस्का के अंदर। तो ये टीमें मुख्तलिफ भट्टाजात के ऊपर जाके, ट्रांजिट पॉइंट के ऊपर जाके, घरों के अंदर जाके ये बच्चों को कतरे पिलाएंगी जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। पोलियो के कतरे पिलाने की इफ्तिताई तकरीब के मौका पर अस्पताल में मौजूद पोलियो का शिकार एक नौजवान भी तवज्जो का मरकज बना रहा। पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल की ज़ामन है। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।